बाइबल को हम निकालेंगे। जैसे कल हमने अच्छे विषय को सीखा है। 2 उदाहरण मैंने और आपने देखे कल। एक तो समसोन और यूसुफ, इन दोनों के जीवन से कुछ ना कुछ सीख के हमने लिया है। और इसमें से सीखने का सारांश यही था कि बुलाहट तो सबको मिली, अभिषेक सबको मिला, परंतु उन लोगों ने अपने अभिषेक का इस्तेमाल कैसे किया। मैं आशा रखता हूं मुझे और आपको यह समझ आया होगा कि कल सिस्टर कामिनी आपको क्या समझाना चाहती थी। सो आइए आज हम लोग, जैसे पहले दिन से जो मैंने एक विषय लिया था कि हमें तैयार रहना, मैं उसी पर आगे बढ़ता जाऊंगा। जब मेरी बारी आएगी तो तैयारी के बारे में थोड़ा समय हम लोग बात करेंगे, और जब कोई और प्रचारक होंगे तो कोई और विषय होगा आपके पास। मैं आशा रखता हूं कि जो भी तैयारियां आज तक आपको सिखाई गई है उसमें आप तैयार रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि अब घर बैठे अगर कुछ करने को है नहीं, कुछ सीखने को है नहीं, तो तैयारी करे तो करे कैसे? आज कलाम मेरे और आपके सामने है और खुदा के वचन में से मैं और आप सीख पा रहे हैं कि कैसे हमें तैयारी में आगे बढ़ना और क्या-क्या तैयारियां हमें करनी है। तो पहले तो हमने सीखा था कि हमें तैयार रहना है परमेश्वर के गवाह बनने के लिए। मतलब आपके हमें गवाह बनना है और इस तरीके से आपको तैयार रहना है। और यदि गवाही भी दे रहे हैं तो वो गवाही कैसी है हमारी? शालीनता और प्यार के साथ में। दूसरी बात हमने देखा कि हमें समाचार देने के लिए तैयार रहना है। और फिर तीसरी बात हमने देखी कि हमें लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहना है। चौथी बात हमने देखी कि हमें अच्छे काम करने के लिए तैयार रहना है। और फिर आज मैं आपसे बताना चाहूंगा आज किस बात की हम तैयारी करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देंगे। अपने बाइबल को निकालेंगे और लूक उसके 12वीं अध्याय को निकालेंगे, लूका चैप्टर 12, और उसके 35 से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लूक चैप्टर 12 35 टू 40 हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। तुम्हारी कमरे बंधी रहे, हाँ, और तुम्हारे दिए जलते रहे। 36। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो, हाँ, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, और वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। बस बस बस। तो यहाँ इन 2 आयतों के अंदर अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि मैं किस तैयारी की आज बात कर रहा हूं। लिखा है कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, जब हमारा प्रभु आकर हमारा द्वार खटखटाए, जब हमारा स्वामी हमारा द्वार आकर खटखटाए, तो तुरंत उसके लिए खोल दे। ऐसी तैयारी मेरे और आपकी क्या आज है? एक तैयारी, यहां पर मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 बातें हमने सीखी इसके पहले। तैयारी हमें किन किन बातों की करनी है, ये 5वीं बात आपके लेखे में आप लिख लेना कि चाहे कितनी मसीहियत को हम लेकर चल रहे होंगे, चाहे कितना हम बाइबल को जानते होंगे, लेकिन बात यहां पर है, यदि आप तैयार ना रहोगे कुछ बात में, तो उस समय को चूक जाओगे। वो समय हाथ से निकल जाएगा और फिर सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। यहां पर वचन लिखा है कि उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। उसकी 36वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। यहां पर यह दास घर पर है, और जो दास का स्वामी है, जो उसका मालिक है, वो विवाह में गया हुआ है और विवाह से लौट कर आने वाला है। अभी आया नहीं है, रात हो गई और रात हो गई, समय बीतता जा रहा है, नींद की घड़ी आ गई है, सोने का दिल कर रहा है, नींद आ रही है, और स्वामी अभी तक आया नहीं। मालूम भी नहीं है स्वामी आएगा कब, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं, लैंडलाइन तो है नहीं कि फोन करके बताए स्वामी कि भाई मैं अभी 2 घंटे लेट हो जाऊंगा, या 5 घंटे लेट हो जाऊंगा, या कुछ कुछ जरिया नहीं है। परंतु दास है कि वो दास सोने की नहीं सोच रहा, परंतु वह तत्पर तैयार है कब मेरा स्वामी आएगा और दरवाजा खटखटाएगा, और जब वो दरवाजा खटखटाए तो मैं तुरंत जाकर किवाड़ खोल दूं। मतलब जागते रहूं, तैयार रहूं, सतर्क रहूं,
थोड़ा सा, चलो आज तो मालिक है नहीं शाम को, वो तो शादी में चले गए हैं, तो क्यों ना जरा मित्र से मिलकर आया जाए, क्यों ना इस गांव से जरा दूसरे इलाके में जाकर थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए, क्यों ना थोड़ा ये किया जाए वो किया जाए। और बहुत सारी योजनाएं कई बार मनुष्य तब बना लेते जब मालिक सामने होता नहीं। मालिक छुट्टी पर गए हैं तो हमारे पास भी पूरा छुट्टी का अवसर मिल जाता है। यहां पर एक तैयारी के बारे में बताया गया कि आपका स्वामी, मेरा स्वामी, हमारा स्वामी, ही कैन कम एनी टाइम, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन क्या उसके आने के लिए, उसके आने के समय तक क्या हम जागरूक रहेंगे, या उसके आने में देरी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि वो कब आएगा, आज रात को आएगा भी नहीं आएगा, और मालूम नहीं, चलो सो जाते हैं। नहीं, यहां पर लिखा है तुम्हारी कमरें, मतलब कमर, उसकी 35वीं आयत को आप फिर से ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आप इसमें एक संकेत को आप देख सकते हो, लिखा है कि तुम्हारी कमर नहीं लिखा है, लिखा है तुम्हारी कमरें। मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह उन हर एक विश्वासियों के लिए है जो खुदा बाप का इंतजार कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। यह उन सबों के लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है कि मुझे कहा जा रहा है कि तेरी कमर बंधी रहे। लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे, हम सब की कमर बंधी रहे। कमर बंधी रहने का क्या मतलब हुआ? आप किस समय में कमर बांधते हो और किस समय में कमर की पट्टी को खोल देते हो, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। पुराने समय की बात है, जब दास लोग कुछ काम करते थे और तत्पर तैयार रहते, तो अपने, आज भी हम ऐसे ही करते, जब ऑफिस जाते, काम पर जाते हैं, देखो हमें बेल्ट बांध लेते, तैयारी कर लेते। और बेल्ट को बांधना मतलब एक तैयारी को कर लेना, मैं काम के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत सारे खेलों में भी आप देख सकते हो, उसमें भी जब एक खेल करने वाला जो है वो जब तैयारी करता है, तो उसकी तैयारी का अंतिम पड़ाव होता है बेल्ट को बांधना। जब वो बेल्ट को जितना कस के तैयार करेगा, वो अपनी तैयारी को दर्शा देता है। ऐसे ही उस समय की भी बात है, जब दास लोग अपनी कमर को बांध कर रखते थे, इसका मतलब है अभी काम पर से उन्होंने छुट्टी ली नहीं है। अगर कमर का पट्टा उन्होंने खोल दिया, यानी कि जो भी शॉल होगा या ओढ़ना होगा या कोई एक कपड़े का बड़ा सा कंबल जैसा होगा, उसको वो लोग कमर पर बांध लेते हैं, मतलब वो अभी काम पर है। यदि उस बेल्ट को उन्होंने खोल दिया, तो इसका मतलब है उसने छुट्टी ले ली है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे, मतलब काम पर से छुट्टी मत लो अभी। कौन सा काम? आपका स्वामी आपकी ओर अपनी निगाहें रखता है। उस स्वामी ने कुछ जिम्मेदारी मुझको और आपको सौंपी है। बड़े भरोसे से वो गया है कि जब मैं लौटूंगा, मेरे दास मेरे लिए द्वार खोलने के लिए तैयार रहेंगे, और उन्होंने अपना काम सही रीति से करके रखा होगा। तो वचन लिखता है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। एक तो कमर भी बंधी रहना है, मतलब काम पर से छुट्टी अभी लिया नहीं है आपने। आपके ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, आपके ऑफिस में से तो वैसे हम तो बहुत कामना करते हैं कि हमको छुट्टी मिले, जरा जल्दी घर जाने को मिल जाए और थोड़ा 2-4 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाए, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन एक मसीहियत के राह के अंदर जब मैं और आप यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहें उठाते हैं, तो यीशु मसीह हम में एक वो दास, हम में वो दास दिखता है जो उसके लिए तत्पर तैयार रहता है हमेशा, जिसने अपने लिए छुट्टी लेने के बारे में नहीं सोचा होता है। कई लोगों ने एक टारगेट बनाया रहता है अपनी लाइफ के अंदर कि अब तो मैं 40 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, चलो उम्र के एक 50-60 साल हो जाएंगे तो प्रभु के सेवकाई में जो भी काम कर सकता हूँ कर लूंगा, उसके बाद तो आराम से छुट्टी ले लूंगा और कुछ नहीं करूंगा, आराम से अपने घर बैठूंगा। परंतु आप जो सुनने वाले हो, आप भी और मैं भी, हम सब जानते हैं, कई खुदा के सेवक ऐसे रहे जिन्होंने पूर्ण आयु के खत्म होने तक भी सेवा में बने रहे। उन्होंने कभी छुट्टी ली ही नहीं, वे हमेशा काम करते रहे। सो प्रभु प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षाएं हमसे यही है कि हम अपनी कमर को बांधे रहे, मतलब काम से, मतलब स्वर्गीय कार्य से या यीशु मसीह के कामों को करने से छुट्टी न ले, उस कमर का बेल्ट खोल न दे। और दूसरी बात है, हमारे दिए जलते रहे, मतलब हमारे दिए के अंदर तेल हमेशा भरा रहे, दिया बुझने न पाए, हमारे अंदर का पवित्र आत्मा खो न जाए। परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, हमें वो रोशनी, वो तेल भरा है हमारे अंदर, लेकिन खुदा चाहते हैं कि जो हमने पाया है उसको खो ना दे। कई लोगों ने अपने जीवन से उस रोशनी को खो दिया है। हम उनके जीवनों को देखकर समझ जाते हैं कि आज वो रोशनी उनके जीवन में नहीं है। कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा ना होने पाए। हमने जब मसीहियत का पहचान हमारे जीवन में लिया, जब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने
बड़े क्या मैं कहूंगा कि बड़े प्यार से हमें पवित्र आत्मा दिया, हमें वो रोशनी दी जिस रोशनी को पहले हमने नहीं पाया था, उस रोशनी में हमें चलाने लगा। हमें एक दिया दिया, उस दिए की बत्ती को जलाया और अपेक्षा करते हैं कि अब ये दिया जलता रहे। उस दिया को हमें प्रभु यीशु मसीह के आने तक जलता रखना है। यीशु मसीह ने उदाहरण के तौर पर 10 कुंवारियों के बारे में हमें यहाँ पर बाइबल में बताया भी, किस तरह से 5 कुंवारियों ने लापरवाही की और अपने दिए को बुझने दिया, मतलब दिए की बत्ती बंद होने तक वे बिल्कुल सोते रहे, लेकिन जो जागरूक रहे वे दूल्हे के साथ घर के अंदर प्रवेश करने पाए। उसी का रेफरेंस यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं उन सारी बातों को यहाँ पर लेकर आऊं। परंतु हमारे दिए जलते रहे, हमारे अंदर की जो एक उत्साह है मसीहियत का वो हमेशा बना रहे, बुझ न जाए, मतलब हमारा विश्वास डामाडोल ना हो जाए, परंतु जो आशा हमने प्राप्त की है, जो विश्वास हमने प्राप्त किया है, उसको थामे रहे, हमारे कमरे बंद ही रहे, तैयार रहे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आएगा। लिखा है, और उस मनुष्य के समान हमको बनना है जो अपने स्वामी का इंतजार कर रहा है। रात बीत रही है, हम और आप आज उस अंधेरे को देख सकते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मालूम है। हम में से कोई नहीं बता सकता कि वो समय कब आएगा। Nobody can say। प्रभु यीशु मसीह का आना अचानक होगा, जैसे चोर कब आएगा किसी को नहीं पता होता, ऐसे यीशु मसीह का आना होगा, कोई नहीं जानेगा। लेकिन मुझे और आपको तैयार तो रहना कि एनी टाइम ही कैन कम। आज हम घर के अंदर है, दरवाजे बंद है, बाहर लॉकडाउन का स्थिति है और भयंकर परिस्थिति बाहर है, हम दरवाजे के अंदर है, परंतु अंदर होते हुए भी मैं इस स्वाभाविक दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूं जिसे यीशु मसीह आकर खटखटाएंगे। हमने गीत गाया, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाह। यीशु तेरे दिल के दरवाजे के अंदर आना चाहता है, परंतु क्या तू जागरूक है? ही कैन कम एनी टाइम, वो कभी भी आ सकता है। लिखा है, धन्य है वे दास, आप आगे देखिए 37वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। देखो क्या प्यार मिलने वाला है। धन्य है वे दास, धन्य है वे लोग जो यीशु मसीह के आने तक संयम बनाए रखेंगे, धैर्य में बने रहेंगे, जागते रहेंगे प्रभु में, सो नहीं जाएंगे विश्वास के अंदर, गुम नहीं हो जाएंगे, विश्वास से भाग नहीं जाएंगे। परिस्थिति तो है, ऐसे हालात तो है कि विश्वास से कई लोग भाग रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, परसों हम एक वीडियो देख रहे थे अमेरिका की, और वहां के राष्ट्रपति तो मसीहियत की पहचान को लेकर चलते, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ अन्य लोगों का कुछ और ही विधि करवा दिया। ये सोच देखकर हम भी थोड़ा सा संयम, मतलब सोचने लग गए हो क्या रहा है, मतलब क्यों सोचने लगे हम। और समझ में आ रहा था कि व्यक्ति जब गड़बड़ा जाते हैं, जब अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो ऐसे कुछ गलतियां कर बैठते हैं। विश्वास से अविश्वास की दशा देखने को मिल रही थी वहां पर। कई मसीह लोग ऐसे भय के समय में, या जब कहीं से उत्तर दिख नहीं रहा, गलत फैसले करने लगते हैं, संयम खो देते हैं और सो जाते हैं, विश्वास से भाग जाते हैं, और फिर वो उस जगह पर मिलते ही नहीं जहां पर यीशु मसीह उनको मिलने को आने वाला है। मुझे और आपको वहीं पर रहना है जहां पर यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, उसी विश्वास की सीमा पर। मतलब ऐसा नहीं कि जिस विश्वास के साथ हमने शुरुआत की थी उसी विश्वास में नहीं, उस विश्वास को बढ़ाते जाना है, लेकिन उस विश्वास को थामे रखना है हमको। धन्य है वे दास जो अपने स्वामी के आने के समय जागते रहेंगे। ऐसा लिखा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी जागता हुआ पाए। क्या ही आनंद की बात होगी जब यीशु मसीह आएंगे, मैं और आप जागते हुए रहेंगे, हमारे दिए जलते रहेंगे, घर की रोशनी रहेगी, घर को हमने साफ सुथरा करके रखा हुआ है, पूरी तैयारी हमने करके रखी है। तब स्वामी क्या कहेगा? स्वामी आएगा और खुद, ऐसा लिखा है, तब वो अपनी कमर बांधेगा। पहले तो हमें अपनी कमर को बांधकर अपना काम करना है। जब हम अपना काम करके ईमानदारी से उसका इंतजार करते रहेंगे, तब हमारा स्वामी आएगा और फिर वो अपना काम करेगा। हालेलुया। वो अपना काम करेगा, फिर वो कहेगा कि आराम से बैठो आप, बस ये क्षण भर का समय है।
मुझे और आपको वो सेवा पूरी करनी है। यीशु मसीह आएंगे, अपनी कमर बांध कर हमें बैठाएंगे। देखो ऐसा लिखा है, तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। वो भोजन करने को बैठाएगा हमको। नॉर्मली अलग होता है, जब स्वामी आएगा तो दास लोग काम करने लग जाते हैं और स्वामी आराम से बैठता है। ये स्वामी अलग है। हमारा स्वामी दास बनकर आता है। हमारा स्वामी स्वामी बनकर नहीं, परंतु हमारा स्वामी स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर दास बन के पृथ्वी पर आया और वो हमारा दास बन गया। देखो उसने लिखा है, वो अपनी कमर बांधेगा और अपने दासों को भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। ऐसा कौन परमेश्वर है, ऐसा कौन प्रभु है, ऐसा कौन स्वामी है जो अपने दासों की सेवा करे? है मेरा और आपका यीशु मसीह ऐसा ही है, हमारी सेवा करता है वो। हालेलुया। परंतु शर्त है कि हमें जागते पाए वो। हम सो रहे होंगे, लापरवाह रहे होंगे, तो हमारे लिए कठिन होगा ये। तो वहां पर आशीष ऐसा नहीं, हिंदी में तो हर जगह धन्य लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में वहां ब्लेसेड लिखा होगा। आई थिंक, मुझे ऐसा ही लगता है। इंग्लिश में मुझे लगता है ब्लेसेड ही लिखा होगा, ब्लेसेड इज अ मैन, ऐसा लिखा होगा वहां पर। या लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो जागता हुआ पाया जाए। लिखा है, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। मतलब दूसरा पहर, तीसरा पहर, मतलब जितनी देरी से भी आए और उतनी देरी तक भी अपने दासों को जागता हुआ पाए। संयम की भी एक सीमा होती है, उस संयम को भी वो परखता है। कई बार जरा और लेट जाकर देखते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर ये प्रश्न होता है, उत्तर आएगा कब? बहुत समय हो गया, अभी तक हमने जो चाहा था वो मिला नहीं, अभी तक वो लक्ष्य पूरा हुआ नहीं, अभी तक हमने वो महिमा देखी नहीं। इंतजार कीजिए, आने वाला है। वो धन्य है जो दूसरे और तीसरे, मतलब देर रात तक भी, देरी भी हो रही है तो भी आपका इंतजार बहुत महत्व रखता है। आप इंतजार करें, वो तो आएगा। खुदा का कलाम सच्चा है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह खुद अपने आप में एक सत्य है। तो उनका कहा हुआ एक भी वचन टलेगा नहीं, हर वचन पूरा होगा। और यीशु मसीह का यह वायदा है कि मैं लौट कर आऊंगा। और यहां पर वचन हमको बताता है, जब वो आएगा तो अपने जो उनके इंतजार करते हुए बैठे हैं, जो यीशु मसीह का इंतजार करते हुए बैठे पाएगा, जिनको वो जागता हुआ पाएगा, वो उनके लिए वो उनकी सेवा करेगा, वो उनको भोजन खिलाएगा, वो अपनी कमर बांधकर आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगा। वो तो निरंतर कार्य कर ही रहा है, उसका काम तो चालू ही है। लिखा है, परंतु तुम यह जान रखो, ये ध्यान में रख लो, उसके 39वीं आयत में लिखा है कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। यदि ये मालूम होता तो हम तो पूरी तैयारी करके बैठते हैं कि कभी यीशु मसीह आएंगे तो हम क्या करेंगे, चलो यीशु मसीह तो उस टाइम पे आने वाले हैं, तो अभी फिलहाल तो जितना भी अपने को बुरा काम करना है, गलतियां करनी है, करते बैठेंगे। जब आने वाले होंगे तैयारी कर देंगे फटाफट, बहुत सारे उपवास कर लेंगे और फिर आराधना में जाएंगे और अच्छा अच्छा दान दशमान डालेंगे, पूरी तैयारी करेंगे और फिर हम चले जाएंगे स्वर्ग में। ऐसा नहीं होगा। यदि घर का स्वामी जानता तो सेंध लगने नहीं देता, पर ऐसा होगा नहीं। लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे समय में यीशु मसीह आ जाएगा। सो वी हैव टू बी रेडी। अपनी कमर को बांधे रखें, अपने दिए को जलता रखें, क्योंकि धन्य है वे व्यक्ति जिसे यीशु मसीह जागता हुआ पाए। आज मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं अपने स्वामी से मिलने के लिए? हमारा स्वामी आने वाला है, परंतु हमें तैयारी करनी पड़ेगी। घर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा, काम से छुट्टी नहीं लेनी है। मैं आपके स्वाभाविक काम की नहीं बात कर रहा हूं, जो काम अभी आप कर रहे हो, मैं उस काम की नहीं बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक सेवा सौंपी है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने प्रतिनिधि करके बनाया है कि जो भी इस संसार के अंदर हम कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की ओर से कर रहे हैं। जो हमारे जीवन के अंदर हम कर रहे हैं, लोग हम में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं और देख रहे हैं। संसार में हम यीशु मसीह के गवाह ऐसे ही हैं। हमारी सेवा, हमारा व्यवहार, यही हमारी सेवकाई है। तो हमें अपनी सेवकाई को अंत तक छोड़ना नहीं है, बने रहना है, अपनी कमर को बांधे रखना है और उस अवसर को अपने जीवन में ले लेना है जो प्रभु ने सबको दिया है। ये चुने हुए सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके मानते हैं, उन सब के लिए अवसर है ये।
आप सभी उसमें बुलाए गए हो, आप सभी उसके दास करके बुलाए गए हो, लेकिन हमारा स्वामी आएगा और वो हमारी सेवा करने वाला है। आप फिर दास ना रहोगे, परंतु उसके राज्य के वारिस बन जाओगे। तो यीशु मसीह आज के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आप सभी जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के चरणों में आए और अपने आप को खुदा बाप के हाथ में समर्पित करें। और आई कैन सी जीनू, इफ यू कैन लीड अस इन प्रेयर, you unmute your mic and you can lead us in prayer. Gino? Can you hear me? Yes. Hello? You can pray now. प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज इस समय प्रभु मुझे भी उनके जरिए प्रभु यहाँ पर वचन सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद। सुबह से लेकर आपने हमें समय तक चलाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। रात को हमें अच्छा नींद दिया, सुबह उठने के लिए प्रभु आज कैसे धन्यवाद करते प्रभु जी। आज शाम के वक्त प्रभु 7 बजे प्रभु जो वचन हम लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, तैयार होने के लिए जैसे दास से तूने हमसे बात किया प्रभु जी, उसी तरह हम भी वचन के जरिए प्रभु तैयार रहने के लिए हमारे बत्ती में हमेशा तेल और दिया हमेशा जलाते हुए प्रभु तेरे लिए हम इंतजार करने के लिए प्रभु तो हमें सहायता करना। तेरे वचन को आशीष किया इसलिए धन्यवाद प्रभु, तेरे आशीष किया इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आज हम लोग थोड़े लोग हैं लेकिन जूम के जरिए हम लोग एक दूसरे से प्रभु वचन सुनने के लिए प्रभु सभी को सहायता मदद किया। इस समय सब जन को घुटने टेकने के लिए प्रभु मौका दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। कितने लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिला, कितने लोग हॉस्पिटल में बीमार है प्रभु, उन लोगों के लिए मांगते प्रभु सब शंकाई छुटकारा देना प्रभु, हमारे देश को बचाना कोविड-19 से प्रभु, सारे संकट से दूर रखना प्रभु जी। प्रार्थना आप को धन्यवाद कर प्रभु जी, सभी को तो धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल करना, आमीन आमीन। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय आपके जीवित कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों पर वो दया बनाए रखी प्रभु, कि जिस दिन प्रभु आपके लोगों ने आप पर ईमान लाए, आप पर विश्वास किए, तो प्रभु उस दिन से लेकर आज तक प्रभु आपने उनके जीवन का दिया जलता रखा प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ऐसे महामारी के समय, ऐसे भयावह परिस्थितियों के समय आपके लोगों के जीवन का दिया ना बुझ जाए प्रभु, परंतु उनकी कमर बंधी रहे प्रभु और वे अपने दिए को जलता रखे प्रभु, ताकि जिस दिन आप हमें लेने के लिए आते हो, जिस दिन भी आप हमारे दरवाजे को खटखटाते हो प्रभु, हम आपके लिए जागते हुए पाए जाए प्रभु। जितने भी आज की इस आराधना में जुड़े हैं, जितने भी प्रभु आपके नाम पर ईमान लाते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका दिया जलता रहे प्रभु, और उनका तेल, उनके जीवन का अभिषेक का तेल कभी खत्म ना होने पाए प्रभु, परंतु वे आपके अनुग्रह को प्राप्त करें, आपकी दया और सामर्थ्य को प्राप्त करें, आपका अभिषेक प्राप्त करें प्रभु, और आप में वो परिपूर्ण हो जाए प्रभु। प्रभु जितने भी आज के शाम में इस आराधना में आए हैं, वे आपके प्रभु अभिषेक के द्वारा प्रभु आपके उत्तम गवाह बनने पाए। प्रार्थना करते कई लोग आज इस आराधना में जुड़ना तो चाहते थे परंतु वे जुड़ नहीं पाए, परंतु जितने भी आए वे सब आपके आशीष को प्राप्त करें, और भविष्य में वे सभी जो नहीं जुड़ पाए हैं उनकी हर जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। उनके इंटरनेट की जरूरत हो, उनके डिवाइस या मोबाइल या जो भी चीज उनको चाहिए प्रभु, सारी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु, उनका मार्गदर्शन आप कीजिए प्रभु, और हर एक वचन प्रभु एक तेजोमय की तरह प्रभु उनके जीवन के अंदर प्रज्वलित होने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों को आशीषित कीजिए, हर एक प्रभु आप पर भी ईमान लाने वालों पर प्रभु आपकी दया बनाए रखिए प्रभु। जैसे अब तक भी आप हमारे संग रहे, आगे भी हमारी दया, अपना अनुग्रह और दया हम पर बनाए रखिए प्रभु। प्रभु कई लोग जरूरतों में पड़े हैं प्रभु, उनके खतों को आशीषित कीजिए। जो बीमारी के हालात में हैं वे चंगाई को प्राप्त करें, जो बंधनों के हालात में हैं वे छुटकारे को प्राप्त करें, जो बोझ से दबे हैं वे आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक वो जो रात को रोकर सो रहे हैं सवेरे आनंद के साथ उठने पाए प्रभु यीशु मसीह। कोई दुखों में न रहे प्रभु, परंतु हर एक को आप स्पर्श कीजिए और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कीजिए प्रभु। अब तक भी प्रभु जैसे आपने अपनी दया हम पर बनाए रखी, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज़